केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हिट एंड रन कानून मामले में देश भर में ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं चिराग कटीराव, जो महाराष्ट्र चालक मालक संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस पर बात करने के लिए। चिराग जी, पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, पहले तो ये विरोध प्रदर्शन है, मैं उसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि कहीं भी एसोसिएशंस ने कहीं भी ये प्रदर्शन में कोई भी वायलेंस करना या इसे कोई बढ़ावा नहीं दिया है। ये एक, मैं बोलूँ, एक वॉलंटरीली लोगों ने खुद से ही प्रदर्शन किया है। सेरिंग छोड़ो आंदोलन है, उसमें आप देखिए कोई भी एसोसिएशंस कहीं भी ये इसको प्रमोट नहीं कर रहा है, बट ये ड्राइवरों ने खुद से वॉलंटरीली डिसाइड किया हुआ है। और ये जो प्रदर्शन चल रहा है सब जगह पे, जैसे आपने देखा कि रास्ता रोको आंदोलन हो रहा है, वो कोई भी एसोसिएशन अभी भी कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा है। अब आते हैं लॉ को लेके। जो पहले जो ये लॉ था उसके अंदर जो जुर्माना था हिट एंड रन को लेके, वो था 2 लाख रुपए और 2 साल की सज़ा। अब उसे चेंज करके कर दिया गया है, जेल टर्म जो है उसका 10 ईयर्स कर दिया गया और 7 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। तो पहली चीज़, अगर जो ट्रक ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए, तो ट्रक ड्राइवर क्यों बनेगा? एंड दूसरी चीज़, जो जेल टर्म है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंसिड्रेशन होना चाहिए। ये लॉ को हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है कि लॉ डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। जो, क्योंकि अगर लॉ होगा, दोनों एक कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, तो कायदा कानून होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी क्लैरिटी ये भी आ जानी चाहिए कि ये लॉ सभी के लिए है, ये लॉ सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को लेके नहीं है। बट कहीं ना कहीं कुछ अफरा तफरी, कुछ डर लोगों में आ चुका है ट्रक ड्राइवरों को लेके। तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी अगर जो आ जाए कि ये लॉ सामान्य जनता के लिए है, सभी के लिए है, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया है। और ये लॉ के बारे में मैं कहूँ तो जब एक्सीडेंट होता है तो कोई भी इंसान जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। एक्सीडेंट का मतलब ही वही होता है कि वो अनइंटेंशनल जो एक्सीडेंट होता है। तो जब किसी का इंटेंशन नहीं है तो उसके अंदर उसको थोड़ा सा कुछ कंसिड्रेशन रिलीफ होना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा, देखा हमने कि जो 10 साल का जो उसका जेल टर्म है, 7 लाख रुपए का पेनल्टी है, वो बहुत हैवी हो जाता है। अगर जो ड्राइवर 10 साल के लिए चला गया तो उसकी फैमिली को कौन देखेगा? और हिट एंड रन, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा क्लैरिटी में होना चाहिए कि अगर जो ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर जगह पे क्यों छोड़ के भागता है? बिकॉज ऑफ मॉब लिंचिंग। आज ड्राइवर को डर क्या है कि वो जो घटना पे रुक गया तो उसे पब्लिक छोड़ती नहीं है। आपने काफ़ी सारे पहले भी केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे ड्राइवर को पब्लिक नहीं मार दिया है, या उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो पैरालाइज हो गया या वो डिसेबल हो गया, वो परमानेंटली घर पे बैठा हुआ है। किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, किसी को, कुछ कुछ ड्राइवर लोग इतनी मार खाते हैं कि एक आधा महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये मॉब लिंचिंग का जो डर है, उसकी वजह से ड्राइवर ट्रक को छोड़ के भाग जाता है। उसका इंटेंशन नहीं है कि किसी को मार के चले जाना। तो हमारे लॉ के अंदर ऐसा कोई प्राविधान होना चाहिए, वहाँ पे इसको कोई ऐसा कुछ एक रिफॉर्म आना चाहिए जहाँ पे अगर जो ड्राइवर, ऐसी कोई घटना उसके पास से गलती से घट जाती है तो ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाए जहाँ पे ड्राइवर वो कांटेक्ट करे और वो इन्फॉर्म करे घटना के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ पे हुआ है, बट बिकॉज ऑफ मॉब लिंचिंग मैं थोड़ा साइड पे आ गया हूँ, या खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाए, तो उसके अंदर उस पर हिट एंड रन की कार्रवाई ना हो, या ऐसा कुछ रिफॉर्म आना चाहिए। बिकॉज अगर जो ड्राइवर घटना पे, जो घटना स्थल है एक्सीडेंट का, उसे छोड़ के नहीं जाता है तो डेफिनेटली उसे पब्लिक नहीं छोड़ेगी। और यही डर है आज ड्राइवरों में, और यही डर की वजह से ड्राइवर आज सड़क पे उतर गए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ये मांग कर रहे हैं कि ये लॉ को वापस लिया जाए। पर अगर जो हमारी केंद्र सरकार इसको थोड़ा सा, एक बार ये लॉ को कुछ ये अमेंडमेंट करने के पहले, अभी तक ये लॉ लागू नहीं हुआ है, पर उसके पहले थोड़ा सा अगर जो कुछ विचार करे और कुछ इसमें चेंजेस लेके आए तो डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और कानून का तो होना, हम लोग खुद भी सपोर्ट करते हैं कि कानून का स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, पर ऐसा भी कानून ना हो जो लिटरली एक लोगों के खिलाफ चला जाए, लोगों की गलती, अनइंटेंशनल मिस्टेक की वजह से किसी की लाइफ ख़राब हो जाए। जो ऑलरेडी घटना पे जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी तो जान चली गई, साथ में दूसरे व्यक्ति की भी जान न चली जाए। देखिए, लॉ आने से डिसिप्लिन आएगा, सब कुछ आएगा, पर ये जो स्ट्रिक्ट इतना लॉ आ जाएगा तो शायद ये सर्वाइवल, ये हमारी इंडस्ट्री जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, उसमें कोई भी ड्राइवर बनना चाहेगा नहीं और लोग ये इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर मोटा मोटी 1 करोड़ ट्रक्स है, और 1 करोड़ ट्रक्स पे खाली 60 लाख ड्राइवर है, 60 से 70 लाख ड्राइवर है। ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में 25 to 30% ड्राइवर की शॉर्टेज है। आज ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बनना चाहता है, और उसके बाद ऐसे लॉज आएंगे, ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री में शॉर्टेज बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि अभी से ड्राइवर ट्रक के छोड़ के जा रहे हैं,
जहाँ पे हम लोग को हम लोग खुद एसोसिएशंस के बिहाफ पे एज एन इंडिविजुअल एज ए ट्रांसपोर्टर सबको ड्राइवर को समझा रहे कि ये कानून सभी के लिए है और सरकार ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। सरकार ने प्रपोज किया है, प्रेसिडेंट ने उस पर ये उनको एक्सेप्ट किया है, बट इसको अमेंड नहीं कर दिया है। ये लॉ अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है। आप तब तक पेशेंस रखिए। डेफिनेटली हमारी सरकार बहुत अच्छी है, सरकार इसको कंसिडर करेगी और सरकार ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएगी जहाँ पे ऐसा कोई किसी के साथ भी अन्याय ना हो। और हमारा ये विश्वास है हमारी सरकार के ऊपर। चिराग जी, जहाँ तक हिट एंड रन का मामला, तो सरकार ने अब तक ये कहा है कि हिट एंड रन यानी अगर आप एक्सीडेंट करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं तब आप पर ये लागू होगा, लेकिन अगर वहाँ पर रुकते हैं तो ये सज़ा नहीं है। सर मैंने आपको वही बताया कि आई वुड से 99% केसेस में ड्राइवर को भागना ही पड़ता है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो जो आसपास की पब्लिक होती है वो सीधा मारने स्टार्ट हो जाती है। मॉब लिंचिंग हर जगह पे होता है और मॉब लिंचिंग में हमने देखा है कि पास्ट में भी काफ़ी सारे ड्राइवरों ने जान गंवाई है या उन्हें परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। आज जो भी ट्रक पे जो भी ड्राइवर बन के आता है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है और हर एक ट्रक ड्राइवर बनना किसी का भी शौक़ नहीं होता है, एक मजबूरी होती है। बिकॉज ये जॉब में उसको आज महीनों महीनों तक घर पे जाने नहीं मिलता है, दिन रात ट्रक में सोना पड़ता है, ट्रक चलाना पड़ता है और इतने सारे रास्ते में हैरेसमेंट होता है। अब ये सभी तकलीफ़ें झेल के एक ड्राइवर जब जा रहा है और उसमें देखिए ऐसा नहीं है कि कोई ड्राइवर इंटेंशनली एक्सीडेंट करता है, पर रास्ता है, जैसे कि हमारे ग्राफ भी बता दे कि इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारा इंफ्रा भी इतना वीक है। अगर जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे रास्तों पे गड्ढे इतने सारे, हाईवे पे भी आप देखिए कितने सारे खड्डे हैं, और अगर जो वहाँ पे एक आधा बाइक जो ट्रक के आगे ही है, वो बाइक वाला गड्ढे की वजह से गिर गया, बाइक से उसका बैलेंस हट गया और उसे ट्रक वाले ने ठोक दिया और डेफिनेटली वो ट्रक के नीचे आ गया तो बच नहीं सकता है। तो वैसे केसेस में भी ड्राइवर को अपनी जान बचाने के लिए भागना ही पड़ेगा, जबकि मिस्टेक बाइक वाले की थी पर ट्रक पीछे होने की वजह से ट्रक उसके ऊपर से चले गई। तो ऐसे सब जो घटना होती है जहाँ पे हमारे ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी टाइम बेकसूर होते हैं, तो ऐसा एक कमेटी बिठाई जाए जो इन सभी एक्सीडेंट्स को स्टडी करे और उसके बाद उस पर किसी भी तरीके का लगाया जाए कि ये हिट एंड रन करके इंटेंशनली भागा हुआ है। इसमें ऐसा प्राविधान होना चाहिए कि ड्राइवर मॉब लिंचिंग से अगर जो भाग रहा है तो सामने उसको ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर दीजिए जहाँ पे ड्राइवर इमीडिएट कांटेक्ट करे और जहाँ पे जब वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है घटना का किस तरीके से हुआ, और ड्राइवर अगर जो कोऑर्डिनेट कर रहा है केस के अंदर, तो उस पर हिट एंड रन का केस लागू नहीं होना चाहिए। और दूसरे जो पेनल्टी की बात आ गई, तो पेनल्टी 10 लाख रुपए, 10 साल का जेल टर्म और 7 लाख रुपए तो ड्राइवर कहाँ से लेके आएगा। आज ड्राइवर की पूरी लाइफ की कमाई 7 लाख रुपए नहीं हो पाती है, तो वो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई पेनल्टी में किस तरीके से देगा। और 10 साल अगर जेल में चला गया तो उसके परिवार को कौन पालेगा। आज आपके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक मीटिंग होने वाली थी नासिक में और दिल्ली में भी, दिल्ली वाली पोस्टपोन हो गई है। नासिक में जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ? नासिक में हमारी आज जो मीटिंग हुई थी, तो नासिक में मीटिंग में वही डिस्कशन हुआ कि कहीं ना कहीं एसोसिएशंस भी ड्राइवर्स को वही समझा रहे हैं कि आप रेज्यूम कीजिए, आप वेट कीजिए कि डेफिनेटली सरकार हमारी अच्छी है और सरकार एक अच्छा सोल्यूशन लेके आएगी और ये लॉ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पर कहीं ना कहीं ड्राइवरों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है इस चीज़ को लेके, तो वो कहीं ना वो सुनने रेडी नहीं है। वो लोग ऑलरेडी स्टेयरिंग छोड़ चुके हैं, स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन पे सारे के सारे ड्राइवर आ चुके हैं। सो हमारी कोशिश यही है कि ड्राइवरों को समझाया जाए और ड्राइवरों को यही आश्वासन दे रहे हैं कि ये लॉ में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डेफिनेटली ड्राइवरों के साथ में है और उन्हें लॉ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिवर्तन में हेल्प करेगी। पर इस तरीके की जो वायलेंस है या बोलते हैं जो चक्का जाम है या स्ट्राइक है, इसमें हमारा एसोसिएशंस, कोई भी एसोसिएशंस इसमें सपोर्ट नहीं दे रहे हैं और ये वायलेंस को तो हम लोग ज़रा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।